दोस्तों, गुड एमसी। मैं आपका दोस्त, आपका भाई अमित कालरा, पंजाब से। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है फार्मर्स के लिए, मतलब एग्रीकल्चर, जो फसलों से जुड़े हुए हैं। वो किसी भी तरह की खेती कर रहे हो, चाहे कनक की हो, चाहे झोने की हो, चाहे नरमे की हो, चाहे आप सब्जियों की कर रहे हो, आप किसी भी तरह की आप खेती कर रहे हैं। पर हमारा आज का टॉपिक है कि भी आप फसलों में जो भी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हो, क्या वो आपके फसलों के लिए सही ठीक है। मतलब आप यूरिया, जिंक, डीएपी, मैग्नीशियम, फंगिसाइड, जो भी चीज़ें आप फसलों में इस्तेमाल कर रहे हो, आपका सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि आपकी फसलों का झाड़ अच्छा निकले। और झाड़ को बढ़ाने के लिए आप यूरिया की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, आप पेस्टिसाइड की आप क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, बट दोस्तों अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। मेरी अभी 15 दिन पहले किसी फार्मर से बात हुई थी, तो उनका मोटिव क्या था, कहता जब फसल पीली पड़ रही हो तब उसको हम खुराक देते हैं। एनीवे हम उस चीज़ों में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं कि वो उसको ग्रोथ दे। जितना भी आप पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हो, जैसे कुदरत ने, एक नेचर ने सिखाया, जैसे अपना शरीर है, उसी तरह खेती करने वाले, जिसमें आप कोई बीज बोते हो वो फल देता है, वो भी एक, जिसको हम कह सकते हैं मिट्टी। मिट्टी भी एक शरीर है कि मिट्टी में जो आप खुराक दोगे, मिट्टी फल वैसा ही देगी। हम कहते हैं ना कि भी जैसी खुराक आप खाओगे वैसी खुराक ही आपको लगेगी। इसी तरह आप जो मिट्टी को खुराक दोगे, जो आप बीज को खुराक दोगे, वैसे ही वो अपना फल देना शुरू करेगी। अगर उसको खुराक अच्छी मिलेगी तो उस फसल में किसी भी तरह की कोई बीमारी का कोई नाम निशान नहीं होगा। जैसी आप पेस्टिसाइड वाली खुराक दोगे तो वैसे ही वो आपके अंदर बीमारियां पैदा करनी शुरू कर देती हैं। कुदरत ने दोस्तों हमें बहुत मैसेज दिया, बहुत बार दिया, पर हम उसको समझ नहीं पा रहे। पर मैं शॉर्ट में आपको ये बताना चाहता हूँ, फसल पीला होना, इसका काम है आपकी फसल को, आपकी मिट्टी में जो खुराक चाहिए थी वो पूरी नहीं है। उसमें पेस्टिसाइड का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो, जिसको हम कहते हैं उसको बीमारी पड़ रही है, उसको किसी न किसी तरह की पेस्टिसाइड की इस्तेमाल ज़रूरत पड़ेगी कि उसकी जो बीमारी है वो ख़त्म हो जाए। आपने कभी नहीं ये सोचा कि वो बीमारी पड़ ही क्यों रही है, क्योंकि जो मैं उसको खुराक दे रहा हूँ, वो खुराक ज़्यादा देने के कारण मिट्टी के अंदर एक गर्माइश पैदा हो चुकी है, जिसके कारण वो बीमारी के रूप में बाहर आ रही है। उसको मद्देनज़र रखते हुए आईएमसी ने हमारे बीच में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लाए हैं, आईएमसी ऑर्गेनिक एग्रो ग्रोथ बूस्टर। आईएमसी एक कंपनी है जो कि 14 साल से चल रही है। अगर मैं बात करूं, जैसे आज 18 मई 2021, आज कंपनी को 14 साल हो चुके हैं। आईएमसी ने हमारे बीच में बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया है, जो है आईएमसी ऑर्गेनिक एग्रो ग्रोथ बूस्टर। सबसे पहले तो हम ये समझिए, आईएमसी का ऑर्गेनिक बूस्टर है, ये काम क्या करता है। आपको पहले बात ये बताऊं, ये कीटनाशक में नहीं आता, मतलब ये पेस्टिसाइड में नहीं आता। ये ऑर्गेनिक एग्रो ग्रोथ बूस्टर है जो WHO से सर्टिफाइड है। इसका काम ये है, आपकी फसल का झाड़ तो बढ़ाएगा, आपकी यूरिया की मात्रा भी कम करेगा ही करेगा। और मेन इसका मोटिव है, आपकी मिट्टी और आपके बीज की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाता है, और जो उसके अंदर किसी चीज़ की कमी है, ये उस कमी को दूर करता है। फार्मर्स को ये अभी तक नहीं समझ लग पा रहा, वो यूरिया 2 की जगह पे 5 गट्टे आ रहे हैं, डीएपी 2 गट्टे यूज़ कर रहा है, पेस्टिसाइड मैक्सिमम से मैक्सिमम डाल रहा है, बट सिर्फ उनको नॉलेज देने का पार्ट है। मैं आपके बीच में आज नॉलेज दे रहा हूँ। इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या डाले गए हैं, एलोवेरा, नीम, आंवला, तुलसी, लेबेरी, काऊ यूरिन, मतलब बात करूँ तो गौमूत्र, गोबर, ये एक देसी खाद के रूप में है। और अभी मेरे पास 1 महीने पहले एक किसी की कॉल आई, कहते आपका एक प्रोडक्ट आता है नीम ऑयल के नाम से। नीम मतलब नीम, आप भी समझते हो नीम की वैल्यू क्या है, इसके अंदर एक नीम ऑयल डाला हुआ है। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको यूज़ करने से आपके मिट्टी के अंदर किसी भी ओवरडोज पेस्टिसाइड आप यूज़ की है, ये उसकी डिटॉक्सिफिकेशन करता है मिट्टी की। आंवले के अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है, जो कि मिट्टी के अंदर कमी को पूरा करता है। एलोवेरा का काम है, जो जितना आज तक आपने पेस्टिसाइड को यूज़ किया उसको वो डिटॉक्स करता रहता है, मतलब
उसकी सारी पेस्टिसाइड जो कीटनाशक मिट्टी के अंदर बनी हुई है ये उसकी सफाई करता है। आंवला सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है जो फसलों के लिए सबसे लाभदायक है। गौमूत्र ये एक ऐसी चीज़ है जो मिट्टी के अंदर जो तापमान है, जो गर्मैश है, उसको ठीक रखता है। मतलब ये एक ऐसा प्रोडक्ट बना हुआ है, इसका काम सिर्फ इतना ही है, जो आपके बीज के अंदर, जो आपकी मिट्टी के अंदर किसी भी चीज़ की कमी है, इसने सिर्फ कमी को दूर करना है। और इसके इतने बेहतरीन रिजल्ट्स मिल रहे हैं, जिनकी फसल पीली पड़ रही हो, इसकी एक स्प्रे करने से 3-4 दिन के अंदर उनकी फसल हरी भरी हो जाती है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, जितना आप इसको यूज़ करेंगे आपका झाड़ भी बढ़ाएगा, जो आप पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हो उसकी लागत भी आपकी कम हो जाएगी और आपकी सारी खेती ऑर्गेनिक भी हो जाएगी दोस्तों। और दूसरा प्रोडक्ट जो आईएमसी ने निकाला है, आईएमसी एक्टिवेटर। अगर इसकी बात करूं, आईएमसी एग्रो एक्टिवेटर ये काम कैसे करता है, अगर इसके बारे में थोड़ी सी बात बताऊं, जिसको हम कहते हैं स्टिकर, बूंद की तरह काम करता है। ये आधा लीटर की पैकिंग है, 5 किले की खुराक है ये आधा लीटर। जो ये पैकिंग है 1 लीटर की पैकिंग, ये 2 किलो की खुराक है। मतलब इसका काम ये है, इसने आप इसके बीच में इसको मिक्स करके डालते हो, आपका रिज़ल्ट 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जो भी किसी तरह की आप स्प्रे कर रहे हो, इसको साथ डालने से ये मेडिसिन उस पत्तों के साथ चिपक जाती है, जिससे बारिश भी आ जाए तो ये प्रोडक्ट उससे फाइट करता है। मतलब आपकी खुराक जो पत्तों तक पहुंचनी चाहिए वो तो पहुंचेगी। अगर बारिश भी ऊपर पड़ रही है तो बारिश पड़ने का भी आपकी स्प्रे करने का कोई नुकसान नहीं होगा। जो आईएमसी ने ये 2 प्रोडक्ट्स निकाले हैं, ऑर्गेनिक एग्रो ग्रोथ बूस्टर, जो एक ग्रोथ प्रमोटर की तरह काम करता है और फसलों के अंदर किसी भी चीज़ की कमी हो, ये सारी कमी आपकी दूर करता है। और मेरी वीडियोस भी ऐसी बहुत बनी हुई है सोशल मीडिया पे, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप मुझसे वीडियोस ले सकते हो, प्रॉपर मुझसे नॉलेज ले सकते हो। बाकी जो आपकी वीडियोस बन रही है, ये ऊपर मेरा नंबर भी शो हो रहा है, आप नंबर के ज़रिए मुझसे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आईएमसी एग्रो ग्रोथ बूस्टर और आईएमसी एक्टिवेटर, ये 2 प्रोडक्ट्स को आप मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज़ कीजिए और इनको स्प्रे करके आप रिज़ल्ट लीजिए और अपने भाइयों को भी इसके बारे में बताएं। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दोस्तों ऊपर शो हो ही रहा है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके इसके बारे में और नॉलेज ले सकते हैं। प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, इसको किस ढंग से और अच्छी तरह नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, गुड एम्स।